अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम्स। तो बाद जो स्टेम होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेन्स। और ये जो ऑर्गेन्स होते हैं या ये जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, ये इस तरह लगते भी नहीं है कि ये स्टेम मॉडिफाइड हुआ है, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। और ये ऑर्डिनरी स्टेम की तरह फंक्शन भी नहीं करते, ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो फोर मेन मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम के। फर्स्ट जो है वो है स्टेम टेंड्रल्स, सेकंड है फिलोक्लेट्स और क्लाउडोइड्स, और थर्ड वन है स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स, और फोर्थ वन है थैलेमस और चोरस। तो पहले हम लेते हैं स्टेम टेंड्रल्स को। तो जो वीक स्टेम प्लांट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं। क्लिम्बिंग प्लांट किस प्लांट को कहते हैं? वो प्लांट जिसकी स्टेम जो होती है वो इंतहाई वीक होती है। तो ये खुद इरेक्ट नहीं हो सकते, इसमें खुद इरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती। तो ये डिफरेंट ऑर्गन को यूज करके दूसरे प्लांट में चढ़ जाते हैं। तो बाज जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं उसमें जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं टेंड्रल्स। स्लेंडर का मतलब है तीना, पतला। अब ये जो टेंड्रल्स है ये स्पेशलाइज्ड क्लिम्बिंग ऑर्गन है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। इस तरह स्प्रिंग लाइक होती हैं। ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू टच, यानी जब ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्लांट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो डायरेक्टली उस पर क्या हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। और बाज स्टेम टेंड्रल्स ऐसे होते हैं जो लीफलेस होते हैं, और बाज स्टेम टेंड्रल्स ऐसे होते हैं जिस पर स्केली लीव्स जो वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्केली लीव्स। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप या फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। सेकंड जो है वो है फिलोक्लेट्स और क्लेडोड्स। तो जो सम डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट हम किसको कहते हैं? वो प्लांट जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि जहां पर वाटर की इंतहाई कमी होती है। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसको सफिशिएंट वाटर नहीं मिलती, तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर लेते हैं, जो ट्रू लीव्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं स्केल लीव्स में, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है वो ट्रू लीव्स के थ्रू होती है। तो ये चेंज कर लेते हैं स्केल लीव्स में, और साथ साथ स्टेम को भी मॉडिफाइड कर लेते हैं फ्लैटेंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। अब यहां पर टू पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो स्टेम है जो फ्लैटेंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, ये अगर मेनी इंटरनोड्स पर मुश्तमिल है, मेनी इंटरनोड्स पर, तो फिर इस मॉडिफाइड स्टेम को हम कहते हैं फिलोक्लेट्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है अपोन्शिया। अपोन्शिया आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह होती है, इस तरह तकरीबन होती हैं, इस तरह। और इस पर इस तरह स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, शार्प स्ट्रक्चर। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक नोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। और ये एक इंटरनोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो ये एक्चुअली क्या है, स्टेम है जो मॉडिफाइड हुआ है इनटू फ्लैट एंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में।
लेकिन यहाँ पर जो इंटरनोड है वो एक से ज्यादा है, तो इसको फिर हम कहते हैं फिलोक्लेड्स। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये लीफ स्पाइन है, इनके लीफ जो मॉडिफाइड हुए हैं स्पाइन में। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये जो स्टेम है जो मॉडिफाइड हुआ है फ्लैटेंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये अगर सिंगल इंटरनोड पर मुश्तमिल है तो फिर इसको हम कहते हैं क्लाउडोड्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है एस्पेरेगस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, तो ये इसके क्या है, ब्रांचेज जो मॉडिफाइड हुए हैं ब्रांचेज। और इसके साथ यहाँ पर नीचे स्केली लीव्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, एक इंटरनोड है, सिंगल इंटरनोड है। इसी तरह ये भी एक सिंगल इंटरनोड है, ये भी सिंगल इंटरनोड है, ये भी सिंगल इंटरनोड है। तो यहाँ पर ये ब्रांच है ये चेंज हुआ है इनटू फ्लैट एंड ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर सिंगल इंटरनोड पर मुश्तमिल है, तो इसको हम कहते हैं क्लाउडोड्स। यानी अगर ये मॉडिफाइड स्टेम मेन इंटरनोड पर मुश्तमिल है तो फिलोक्लेड्स, और अगर सिंगल इंटरनोड पर मुश्तमिल है तो क्लाउडोड्स। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, ये जो फिलोक्लेड्स और क्लाउडोड्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करते हैं, और साथ साथ ये फूड एंड वाटर को भी स्टोर करते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो ये हुआ सेकेंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम्स। थर्ड जो है वो है स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स। तो यहाँ पर भी अगेन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, सम जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी कि अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा, वो प्लांट जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपनी ब्रांच को मॉडिफाइड कर लेते हैं हार्ड शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स। यानी इस स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स की दो मेन फंक्शन है। एक तो ये कि ये ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती हैं, और दूसरा फंक्शन ये कि ये प्रोटेक्ट करती है द प्लांट फ्रॉम हार्बिवोरस एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल जो प्लांट खाते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करती है प्लांट को ये स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स। अब यहाँ पर हम किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन्स हैं, यानी कि ये मॉडिफाइड ब्रांच है। देखो ये जो स्टेम स्पाइन और स्टेम थोरन होते ये अमूमन ऑक्युपाई करते पोजीशन ऑफ बर्ड्स, और साथ साथ ये स्केल लीव्स पर भी मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये बर्ड्स की जगह से अराइज होते हैं। तो इससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, और बाज जो है वो फिर स्केली लीव्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। लास्ट वन जो है वो है थैलामस और चौरसा। तो थैलामस और चौरसा किसको कहते हैं, इसको हम रिसिप्टेकल भी कहते हैं। रिसिप्टेकल फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है फ्लावर का, तो इस तरह एक एक्सपेंडेड पार्ट जो है फ्लावर में वो प्रेजेंट होता है, जिससे फिर सेपल एंड पेटल वगैरह जो है वो अराइज हो जाते हैं, और यहाँ पर ओवरी वगैरह। तो ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है इसको हम कहते हैं थैलामस और चौरसा। तो ये क्या है, ये भी एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम का। तो ये हुए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम्स या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।